हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं रिचा। हमारी ये चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास है, सीडीपी की चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लास है। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्लास है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे वाइगोट्स्की को। वाइगोट्स्की क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है, पहले तो ये जान लीजिए। वाइगोट्स्की से सीटेट एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है। सीटेट और टेट दोनों ही एग्ज़ाम में वाइगोट्स्की से क्वेश्चन बनता है, इसलिए ये पोर्शन बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट ये सेक्शन रहेगा और आपको वाइगोट्स्की आज पूरी तरह से क्लियर हो जाना है। कभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो वाइगोट्स्की की बात कर ली जाए तो वाइगोट्स्की आप बस सुनते रहिए, पहले मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ आगे आपको सारी नोट्स में लिखी चीज़ें भी मिल जाएंगी। तो वाइगोट्स्की की बात की जाए तो वाइगोट्स्की कौन थे, ये इनकी इमेज आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। वाइगोट्स्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने इनकी सबसे पहले तो बहुत ही कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन इन्होंने जितना भी जिया अपने वक्त में बहुत कुछ कर दिया था। तो 38 एज में, मतलब ये जब 38 साल के थे उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने वाइगोट्स्की ने बच्चों पर अपनी स्टडी किया था, अपने भी बच्चों पर इन्होंने स्टडीज़ का किया था। इन्होंने कहा था ये एक सोशल कॉन्स्ट्रक्टिविज्म में थे। इन्होंने कहा था कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण समाज व संस्कृति से इंटरैक्ट करके करता है। तो ये बच्चे के डेवलपमेंट में उसके समाज का, उसकी संस्कृति का बेहद ही इम्पोर्टेंट रोल मानते हैं वाइगोट्स्की। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि वाइगोट्स्की ने फोकस किया था किसके ऊपर, बच्चों के डेवलपमेंट में, बच्चे की सोसाइटी, बच्चे के समाज, बच्चे की संस्कृति पर इन्होंने फोकस किया था। इसके बाद बात की जाए और चीज़ों की तो यहाँ पहले लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है, लेव वाइगोट्स्की एक रूसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जिसे 20वीं शताब्दी की शुरुआत में सोसाइटो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के रूप में जाना जाता है। तो ये इनकी जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था उसे सोसाइटो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के रूप में जाना जाता था। आगे बताया गया है कि दूसरे शब्दों में वाइगोट्स्की का मानना था कि सामाजिक शिक्षा संज्ञानात्मक विकास से पहले आती है। तो ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि वाइगोट्स्की कहते हैं कि बच्चे में जो सामाजिक शिक्षा होती है, जो बच्चे का समाज से जो वह शिक्षा पाता है, संज्ञानात्मक विकास से पहले आता है, डेवलपमेंट से पहले आता है और बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। मतलब बच्चा शुरू से पैदा होने के बाद से ही अपने समाज से शिक्षा को ग्रहण करना शुरू कर देता है। उसके बाद उस संज्ञानात्मक विकास, उसकी बुद्धि का विकास होता है, खुद के अंदर की चीज़ें डेवलप होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं कि आगे क्या है। आगे वाइगोट्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है, तो चीज़ें पहले सुन लीजिए आप। वाइगोट्स्की क्या करते हैं, ये फोकस्ड करते हैं सोशियो कल्चर एस्पेक्ट्स पर। मतलब ये कहते हैं कि बच्चा अपने अर्थ का निर्माण समाज और कल्चर से इंटरैक्ट करके करता है, जिससे बच्चे में भाषा, लैंग्वेज उसकी हेल्प, जिसमें बच्चे की लैंग्वेज जो होती है वो उसकी हेल्प करती है समाज से चीज़ों को सीखने में, समाज से इंटरैक्ट करने में, अपने कल्चर से इंटरैक्ट करने में। यहीं पर प्याजे की बात की जाए तो प्याजे क्या कहते थे, प्याजे फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करने पर फोकस करते थे। या प्याजे क्या कहते थे, प्याजे के अकॉर्डिंग बच्चा खुद से ज्ञान का निर्माण कर लेता है, प्याजे ये कहते थे। जबकि वाइगोट्स्की क्या कहते हैं, वाइगोट्स्की के अकॉर्डिंग बच्चा अपने समाज से और अपने कल्चर से ज्ञान का निर्माण करता है। तो ये दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर था प्याजे और वाइगोट्स्की में। यहाँ पर यही क्वेश्चन बनता है कि प्याजे और वाइगोट्स्की
कि जो सामाजिक विकास का सिद्धांत है इसमें क्या अंतर है, तो मेन अंतर यही है, पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चा खुद से अपने नॉलेज का निर्माण करता है, अपने ज्ञान का निर्माण करता है, उसके बाद समाज, सोसाइटी, कल्चर उसमें रोल करती है। लेकिन वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चा पहले समाज से सीखता है, अपने कल्चर से सीखता है। तो ये चीज़ें थी थोड़ा सा जो वाइगोट्स्की और पियाजे के बारे में। वाइगोट्स्की ने ZPD का सिद्धांत भी दिया हुआ है, आगे हम वो भी चीज़ें देखेंगे। तो वाइगोट्स्की से 2-3 क्वेश्चन जो है वो बनता ही बनता है। जैसे ZPD का सिद्धांत किसने दिया था, तो वाइगोट्स्की ने दिया था। वाइगोट्स्की किस पर फोकस करते हैं, तो वाइगोट्स्की बच्चे के डेवलपमेंट में, बच्चे के डेवलपमेंट में समाज और कल्चर के साथ बच्चे के इंटरैक्ट को फोकस करते हैं। ये चीज़ें थी। वाइगोट्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या ZPD ये किसने दिया था, तो ये वाइगोट्स्की ने दिया था। सीधे सीधे यहाँ से यही क्वेश्चन आता है। अब अपने इसमें पढ़ लेते हैं जो लिखा हुआ है। यहाँ पर वाइगोट्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत लिखा हुआ है, थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट बाय वाइगोट्स्की। इसमें देखते हैं इन्होंने क्या थ्योरी दिया हुआ है। यहाँ पर है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक में विकास बाद में पर सामाजिकरण जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। तो वाइगोट्स्की इसका सीधे सीधे कहना है कि बच्चे में सामाजिकरण जो है वो पैदा होने के जस्ट बाद से ही शुरू हो जाता है। विकास, उसका डेवलपमेंट तो बाद में होता है। बालक का विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है, ऐसा वाइगोट्स्की कहते हैं कि बच्चा समाज से इंटरैक्ट करके अपना डेवलपमेंट करता है। तो यही है वाइगोट्स्की का सिद्धांत, कहता है कि सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है, जबकि पियाजे ऐसा कहते हैं कि पहले विकास होता है तब बच्चे का सामाजिक अंतःक्रिया होता है। तो यही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। फिर से पढ़ लेते हैं, छूट गया है बीच में कुछ लाइन। ये है यहाँ पर वाइगोट्स्की का जो सिद्धांत है, सामाजिक विकास का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार बालक में विकास बाद में पर सामाजिकरण जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। बालक का विकास सामाजिक अंतःक्रिया मतलब सोशल इंटरैक्शन की क्रिया का परिणाम होता है। सामाजिक विकास का सिद्धांत कहता है कि सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, यही चीज़ पूछता है एग्ज़ाम में। सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है, ऐसा कौन कहते हैं, तो ऐसा वाइगोट्स्की कहते हैं। यानी कि पहले सामाजिक अंतःक्रिया होती है बच्चे की, मतलब सोशल इंटरैक्शन पहले होता है, सोशल इंटरैक्शन होगा फिर उसका डेवलपमेंट होता है। तो ये चीज़ था। फिर उसका डेवलपमेंट होता है चेतना और संज्ञान, सामाजिकरण और यहाँ पर दिया गया है कि चेतना हो गया, संज्ञान हो गया, सामाजिकरण और सामाजिक व्यवहार, ये सारा सामाजिक व्यवहार का ही परिणाम होता है। मतलब सोशल इंटरैक्शन के बाद ही बच्चे में चेतना का विकास होता है, संज्ञान का विकास होता है और सामाजिकरण होता है। तो ये समाज में ये चीज़ें होती हैं, ऐसा वाइगोट्स्की का मानना है। अब वाइगोट्स्की ने 3 एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं कि बच्चा कैसे सीखता है। एक सोशल इंटरैक्शन, कल्चर और लैंग्वेज, इन तीनों ही चीज़ों से बच्चे का डेवलपमेंट होता है, ऐसा वाइगोट्स्की कहते हैं। जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी कि बच्चा सबसे पहले बच्चे का सोशल इंटरैक्शन होता है, डेवलपमेंट उसका बाद में होता है। बच्चे का डेवलपमेंट उसके कल्चर से होता है, कल्चर के इंटरैक्शन से होता है, कल्चर से वो बहुत कुछ सीखता है और इन दोनों के सीखने में बच्चे की लैंग्वेज जो है उसको हेल्प करती है। तो ये तीनों ही चीज़ें आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट होती हैं, सोशल इंटरैक्शन, कल्चर और लैंग्वेज। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आगे वाइगोट्स्की का सिद्धांत संज्ञानवाद की नींव में से एक है। ये 3 मुख्य बिंदुओं पर बात करता है। वही सोशल इंटरैक्शन हो गया उसका, यही तीनों चीज़ पर ये बात करता है। सोशल इंटरैक्शन सबसे पहले तो वाइगोट्स्की का जब भी नाम आए तो सोशल इंटरैक्शन समझ लीजिए, अगर आपके ऑप्शन में है तो वही राइट आंसर हो जाना है। तो सामाजिक अंतःक्रिया मतलब सोशल इंटरैक्शन, अन्य से अधिक जानकार, मोर नॉलेजेबल अदर, जिसको शॉर्ट में MKO के नाम से जाना जाता है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD जिसे कहते हैं। तो इन्हीं 3
चीज़ों पर क्या है, वाइगोट्स्की का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है इन्हीं 3 बिंदुओं पर डिपेंड करता है। अब इन तीनों चीज़ों को हम एक एक पढ़ेंगे। सबसे पहले सोशल इंटरेक्शन, फिर मोर नॉलेजेबल अदर्स, फिर ZPD देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले सोशल इंटरेक्शन की बात की गई है, सामाजिक अंतःक्रिया, इसमें क्या क्या है ये चीज़ें वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन एक बार यहाँ पर फिर से पढ़ लेते हैं। बच्चे की संज्ञानात्मक विकास मतलब जो बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसमें सोशल इंटरेक्शन क्रिया मुख्य भूमिका निभाती है, मतलब सामाजिक अंतःक्रिया मुख्य भूमिका निभाती है। प्याजे के बाल विकास के सिद्धांत का ये उलट है, ये चीज़ मैंने बता दिया है। प्याजे कहते हैं कि पहला डेवलपमेंट होता है, फिर बच्चा सीखता है, मतलब बच्चे का विकास पहले होता है, उसके बाद वो समाज से, कल्चर से, अपनी संस्कृति से सीखता है। लेकिन वाइगोट्स्की इसका बिल्कुल उल्टा बताते हैं, जबकि वाइगोट्स्की कहते हैं कि पहले सामाजिक अधिगम होता है, मतलब बच्चा पहले समाज से सीखेगा फिर उसका डेवलपमेंट होता है। और देखा जाए तो वाइगोट्स्की काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि बच्चा पैदा होते ही अपनी फैमिली से, अपनी सोसाइटी से चीज़ें सीखना शुरू कर देता है। इसके बाद आते हैं और देख लेते हैं कि क्या है। नेक्स्ट पेज में फिर से वाइगोट्स्की जी जो कहते हैं वो है कि वाइगोट्स्की कहते हैं कि बच्चे में संस्कृति का विकास जो है उसका 2 चरणों में होता है, पहले सामाजिक स्तर में, उसके बाद व्यक्तिगत स्तर में। तो बच्चे का जो सांस्कृतिक कल्चरल डेवलपमेंट होता है वो पहले तो वो अपने सामाजिक स्तर मतलब अपनी सोसाइटी से उसके कल्चर डेवलप होता है, अपनी सोसाइटी से वो पहले चीज़ें सीखता है, उसके बाद वो व्यक्तिगत स्तर में सीखता है। अर्थात आगे इसको एक्सप्लेन भी कर दिया गया है, अर्थात पहले लोगों के बीच यानी अंतर्व्यक्तिक, पहले लोगों के बीच वो सीख रहा है कल्चर को, तो क्या कहलाएगा, अंतर्व्यक्तिक कहलाएगा। फिर वो खुद के अंदर मतलब फिर वो चीज़ें खुद से सीखने लगता है, अपनी संस्कृति को समझने लगता है, तब क्या होगा, वो क्या कहलाएगा, अंतर्व्यक्तिक कहलाएगा, जब वह खुद से चीज़ों को सीखने लगेगा। तो यहाँ पर अंतर्व्यक्तिक और अंतर्व्यक्तिक भी बता दिया गया है आपको। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं। आगे अब दूसरा है अन्य से अधिक जानकार, मतलब द मोर नॉलेजेबल अदर। अब ये क्या है, अन्य से अधिक जानकार। तो बच्चा जो ZPD हम अभी पढ़ेंगे वहाँ पर देखेंगे कि ZPD के अंतर्गत क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि बच्चा उसमें खुद से तो चीज़ें कर सकता है लेकिन अपने किसी बड़े की सपोर्ट के बिना वो नहीं कर सकता है, ऐसा वाइगोट्स्की कहते हैं। अगर उसे थोड़े समय के लिए कोई सपोर्ट मिल जाए तो बच्चा चीज़ों को सीख सकता है, जल्दी सीख सकता है और आसानी से सीख सकता है। तो ये MKO कौन है, वो जो बड़ा उससे उसको सपोर्ट देगा उसी को हम MKO कहेंगे, मतलब द मोर नॉलेजेबल अदर। बच्चे से ज़्यादा नॉलेज वाला ही उसको सपोर्ट देगा, उसको हेल्प करेगा चीज़ों को सीखने में, तो उसी को हम MKO कहेंगे। अब इस MKO के अंतर्गत उसके टीचर आ सकते हैं, उसके पेरेंट्स आ सकते हैं, उसकी सोसाइटी आ सकती है, मतलब जो भी बच्चे से ज़्यादा नॉलेजेबल होगा वो सभी इसके अंतर्गत आ सकते हैं। यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है MKO मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब है कोई ऐसा शख्स जिसमें सीखने वाले से ज़्यादा योग्यता हो, मतलब बच्चा जैसे सीख रहा है तो उससे ज़्यादा एबिलिटी जिसके अंदर हो, जो उसको सपोर्ट करे, वही MKO कहलाता है। जिसके अंदर उससे ज़्यादा योग्यता हो, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, MKO को सामान्यतया टीचर, कोच या ट्रेनर समझ लिया जाता है, पर ये कोई भी हो सकता है। मतलब यहाँ कहने का मतलब है जो सिखाए सिर्फ वही नहीं, सिर्फ आपकी टीचर, या अगर आप स्पोर्ट्स में हैं वहाँ आपको कोई कोच सिखा रहा है तो कोच या कोई ट्रेनर ही सिर्फ नहीं होता है, कोई भी आपसे बड़ा, वो आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपका टीचर हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, कोई भी MKO के अंतर्गत आ जा सकता है। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, पर ये कोई भी हो सकता है, समूह का सदस्य भी हो सकता है, कोई छोटा व्यक्ति भी, या कंप्यूटर ही, मतलब जिसके पास भी आपसे ज़्यादा नॉलेज है, बच्चे से ज़्यादा नॉलेज है, वो उसका छोटा भाई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उससे बड़ा ही हो, बस उससे ज़्यादा नॉलेज उसके पास हो, यही MKO के अंतर्गत होता है या आते हैं यही लोग। अब तीसरा है बच्चे को जो आता है और जो नहीं आता उसके बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, ZPD कहलाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान से समझना होगा। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा जो हमें पढ़ना है इसमें जो वाइगोट्स्की
के सिद्धांत में है तीसरा वाला, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या ZPD की अवधारणा। आप बुक में या कहीं भी पढ़े होंगे तो बहुत इसको डीप में पढ़ा दिया जाता है, बहुत लेंदी पढ़ा दिया जाता है इसके बारे में, लेकिन इसको सिर्फ आप 2 शब्दों में जानिए कि ये क्या होता है। ZPD समीपस्थ विकास का सिद्धांत, आखिर ये होता क्या है, आगे आपको डायग्राम के माध्यम से भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ZPD कहता है कि बच्चे को जो आता है और जो नहीं आता है उसके बीच का क्षेत्र ही ZPD कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चा है और यहाँ पर उसका अपना बड़ा है, जिसको कि हमने क्या कहा, मोर नॉलेजेबल पर्सन कहा है। यहाँ पर बच्चा है। अब ये जो बीच वाला एरिया है ना, यही एरिया क्या कहलाएगा, ZPD जोन कहलाएगा। मतलब यहाँ बच्चे को जो नहीं आता है वो है, और यहाँ पर बच्चा सीख जाएगा जब ये सिखा देगा तो वही यही बहुत इजी लैंग्वेज में समझिए तो यही ZPD है कि बच्चे को जो आता है और जो नहीं आता है उसी के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, ZPD कहलाता है। यही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। अब आगे देखते हैं, वाइगोट्स्की कहते हैं कि बच्चे को थोड़ी सी मदद दी जाए तो वह बहुत कुछ सीख सकता है। इस मदद को शुरुआत में कुछ टाइम के लिए दिया जाता है, फिर हटा लिया जाता है। इसे ही अंग्रेजी में स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। तो ये सीटेट एग्ज़ाम में स्कैफोल्डिंग बहुत बार पूछा हुआ है कि स्कैफोल्डिंग किसे कहते हैं। तो स्कैफोल्डिंग किसे कहते हैं, आपको जैसा कि दिख रहा होगा किसे कहते हैं, जैसे बच्चे को जो थोड़े वक्त के लिए सपोर्ट दिया जाता है किसी भी बड़ों के द्वारा, तो वो सपोर्ट जो दिया जाता है वही, और बच्चा जब सीख लेता है कुछ वक्त के बाद और वो सपोर्ट हटा दिया जाता है तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो आप देखे होंगे कि बच्चा साइकिल जब चलाता है तो पीछे से उसके पापा या मम्मी साइकिल को हल्का सा पकड़े रहते हैं और बच्चा चलाता जाता है। थोड़े दिन बाद क्या होता है कि बच्चा चलाना जब सीख लेता है, उसको खुद के अंदर कॉन्फिडेंट आ जाता है, तो मम्मी या पापा पीछे साइकिल के रहेंगे, लेकिन अब क्या करेंगे, वो साइकिल को पकड़ेंगे नहीं, छोड़ देंगे धीरे से, और बच्चा खुद से ही साइकिल को बैलेंस करना सीख जाता है, वो खुद से चलाने लगता है। तो यही जो मदद दी गई कुछ वक्त के लिए उसके अपनों से, उसके बड़ों से, और कुछ वक्त के बाद वो मदद हटा ली गई क्योंकि अब बच्चा सीख लिया है, इसे ही स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जब बच्चे को जो नहीं आता वो सिखाना होता है। इसमें आगे आपको इमेज में मैं दिखा देती हूँ, ये है यहाँ पर आपको तीनों चीज़ें क्लियर हो जानी है, ZPD, स्कैफोल्डिंग और MKO। ZPD क्या, मैंने कहा बच्चे को जो आता है और जो नहीं आता है उसके बीच का जो एरिया होता है वही ZPD कहलाता है। तो क्या था यहाँ पर, ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर बच्चे को साइकिल चलाना नहीं आ रहा है और यहाँ बच्चे को साइकिल चलाना आ गया है, तो जो नहीं आ रहा है और जो आ गया है इसके बीच के एरिया की बात की जाए तो यही एरिया हमारा क्या कहलाएगा, ZPD कहलाएगा। स्कैफोल्डिंग की बात की जाए तो स्कैफोल्डिंग वो होता है, एक हेल्प होती है। स्कैफोल्डिंग को हिंदी में मचान कहा जाता है, मचान या सीढ़ी कहा जाता है। ये एक ऐसी हेल्प होती है जो कुछ वक्त के लिए बच्चे को दी जाती है, जैसे ही मतलब टेम्परेरी हेल्प कह लीजिए होता है। स्कैफोल्डिंग के अंतर्गत टेम्परेरी हेल्प आता है जो बच्चे को कुछ वक्त के लिए दिया जाता है, लेकिन जैसे ही बच्चा उसको खुद से करने में सक्षम हो जाता है उस हेल्प को तुरंत से हटा लिया जाता है, यही स्कैफोल्डिंग कहलाता है। तो ये स्कैफोल्डिंग का भी इमेज में ही, इसी इमेज में आप समझ लीजिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चे के पापा उसको साइकिल चलाने में हेल्प कर रहे हैं, पीछे से वो साइकिल को पकड़े हुए हैं और उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बच्चा अब क्या करेगा, कुछ दिन इस प्रोसेस के तहत साइकिल वो चलाएगा और धीरे धीरे वो साइकिल चलाना सीख जाता है। तो अब यहाँ आप इस इमेज में देख रहे होंगे कि बच्चे के पेरेंट्स ने साइकिल को छोड़ दिया है, वो पीछे सिर्फ हाथ दूर से लगाए हुए हैं कि वो गिरे ना, अगर गिरने की पॉसिबिलिटी हो तो। यहाँ पर पेरेंट्स ने क्या किया है, साइकिल को छोड़ दिया है क्योंकि बच्चा साइकिल चलाना सीख लिया है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाई, स्कैफोल्डिंग कहलाई। और MKO की बात की जाए तो मोर नॉलेजेबल, मतलब बच्चे से ज़्यादा जो
समझदार हो, बच्चे से ज़्यादा जानकारी जिसके पास हो, उसके द्वारा बच्चे को जो हेल्प दी जाती है, जो सपोर्ट दी जाती है, वही पर्सन जो है वो MKO कहलाता है। तो यहाँ बच्चे के पापा जो हैं ये MKO कहलाएंगे, क्योंकि ये उसे सपोर्ट दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो उसके पेरेंट्स MKO कहलाएंगे। तो इन तीनों ही चीज़ों को बहुत क्लियरली आप समझ लिए होंगे इस इमेज के माध्यम से। अब आगे बढ़ते हैं और आगे चीज़ों को देख लेते हैं कि आगे क्या है। आगे यहाँ पर दिया हुआ है सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कोरिलेट हैं। हमारा ये वाइगोट्स्की की जो थ्योरी है कि सोशल, हिस्टोरिकल, कल्चरल मीडिएशन है, सोशल इंटरेक्शन विथ अदर्स है। मतलब बच्चे का सबसे पहले तो यही वाइगोट्स्की कहते हैं कि बच्चा सोशल इंटरेक्ट करता है दूसरों से और यहीं से उसका डेवलपमेंट शुरू होता है। फिर ये वाइगोट्स्की ने मतलब जिन जिन चीज़ों को बताया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको एक जगह पे दिख रही हैं। सबसे पहले वाइगोट्स्की ने सोशल इंटरेक्शन की बात की, अदर्स से वो चीज़ है। फिर वाइगोट्स्की ने ZPD स्कैफोल्डिंग इंस्ट्रक्शंस की बात की है, वो चीज़ है। थॉट एंड लैंग्वेज की बात की है। तो ये चीज़ें हम सोशल और हिस्टोरिकल कल्चर मीडिएशन की बात की है, ये चीज़ें हैं। अब कुछ और चीज़ें जान लीजिए, जैसे कि वाइगोट्स्की कहते हैं कि बच्चे में यहाँ पर लैंग्वेज आ रहा है, तो लैंग्वेज से रिलेटेड मैं बता देती हूँ कि वाइगोट्स्की कहते हैं, क्या कहते हैं वाइगोट्स्की कहते हैं कि बच्चे में लैंग्वेज पहले आती है और थॉट्स बाद में आते हैं। तो यहाँ थॉट एंड लैंग्वेज जो दिया हुआ है, वाइगोट्स्की के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये थॉट जो है ये बाद में आती है और बच्चे में भाषा का विकास पहले होता है। जबकि जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे में थॉट पहले आती है और भाषा का विकास बाद में होता है, मतलब लैंग्वेज बाद में आती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि लैंग्वेज पहले आएगी और थॉट बाद में आएगा। ये कौन कहता है? ये वाइगोट्स्की कहते हैं। और थॉट पहले आएगा, लैंग्वेज बाद में आएगा, ये कौन कहता है? ये जीन पियाजे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ें देख लेते हैं। अब कुछ पॉइंट के माध्यम से हम देख लेते हैं वाइगोट्स्की का जो सिद्धांत है, मतलब जो हमने सारी चीज़ें पढ़ी वो सारे अब एक पॉइंट के रूप में एक जगह पे देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं। जैसे कि वाइगोट्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो वाइगोट्स्की का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, इसको क्या कहते हैं? इसको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मतलब सोशल कल्चरल थ्योरी भी कही जाती है वाइगोट्स्की के सिद्धांत को। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है कि बालकों के विकास का महत्वपूर्ण आधार सामाजिक अंतःक्रिया होता है। वाइगोट्स्की ने सामाजिक अंतःक्रिया पर फोकस किया है, जिसमें बालक का संज्ञानात्मक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास होता है। तो बच्चा जब अपने समाज से इंटरैक्ट करेगा तभी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास और सामाजिक विकास होगा, ऐसा वाइगोट्स्की कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे और चीज़ें जान लेते हैं। आगे वाइगोट्स्की कहते हैं कि वाइगोट्स्की ने कहा था कि बालक समाज के साथ अंतःक्रिया के द्वारा ही अपने विचार या भाषा का विकास करता है, अर्थात भाषा भी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखता है बच्चा। ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा वाइगोट्स्की का मानना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे और चीज़ें जान लेते हैं वाइगोट्स्की क्या कहते हैं। इसके बाद वाइगोट्स्की ने 2 तरह की स्पीच को बताया हुआ है। बालक में भाषा 2 प्रकार की स्पीच के द्वारा सीखी जाती है। वो क्या होती है? एक इनर स्पीच होती है और एक एक्सटर्नल स्पीच होती है। इनर स्पीच क्या होती है? विचारों से उत्पन्न थिंकिंग या मस्तिष्क से उत्पन्न विचार यांत्रणवाची सोच को इनर स्पीच कहते हैं। मतलब बच्चे के ब्रेन से जो विचार, जो थिंकिंग डेवलप होती है, उसे इनर स्पीच कहते हैं। और एक्सटर्नल स्पीच की बात की जाए तो इसे शाब्दिक भाषा भी कहा जाता है। इससे बालक अपने विचारों को ध्वनियों में परिवर्तित कर देता है। तो इनर स्पीच के अंतर्गत तो बच्चे ने लैंग्वेज को, भाषा को सीखा, अपने ब्रेन में अपने विचारों को ब्रेन में थिंक किया, सोचा। अब उन विचारों को शब्दों के रूप में, ध्वनियों के माध्यम में परिवर्तित करके उसे जो बोलेगा वही एक्सटर्नल स्पीच कहलाता है। दूसरों से बातचीत करता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, तो इसे ही क्या कहते हैं? हम एक्सटर्नल स्पीच कहते हैं।
वाइगोट्स्की ने कहा था कि बालक में पहले विचार आते हैं और फिर भाषा आती है। तो ये भी चीज़ मैंने बता ही दिया है कि पहले बच्चा सोचेगा और फिर भाषा का निर्माण होगा, ऐसा वाइगोट्स्की कहते हैं। जबकि जीन पियाजे क्या कहते हैं, बिल्कुल इसका उल्टा जीन पियाजे का विचार है। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे में पहले भाषा आती है और फिर विचार आता है। तो ये चीज़ समझ लीजिए। इसके बाद दोनों का निष्कर्ष यही निकलता है कि विचार और भाषा एक दूसरे पर ही आधारित होते हैं। तो अगर जीन पियाजे और वाइगोट्स्की को देखा जाए तो दोनों ने ही विचार और भाषा मतलब लैंग्वेज और थिंकिंग की बात की है। तो ये दोनों ही एक दूसरे से कोरिलेट हैं, एक दूसरे पर आधारित हैं। अतः हम नहीं कह सकते कि पहले क्या आता है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वह भी तो एक भाषा ही है। तो फिलहाल इन दोनों लोगों ने अपना अपना मत दिया है। किसी ने कहा है पहले भाषा आती है तो किसी ने कहा है पहले विचार आती है। लेकिन देखा जाए, सोचा जाए तो ये दोनों ही एक ही चीज़ है। जो हमारी सोच है वो भी हमारी भाषा ही है, जो हमारी भाषा है वो हमारी सोच है। क्योंकि बिना सोचे हम भाषा को नहीं बोल सकते हैं और बिना भाषा के हम कोई चीज़ सोच नहीं सकते हैं। तो ये दोनों ही कहिए तो एक सिक्के के दो पहलू हैं और ये कह पाना बड़ा ही मुश्किल होगा कि पहले भाषा आती है या पहले विचार आता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी वाइगोट्स्की की थ्योरी थी। वाइगोट्स्की का हमारा जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थे, इनकी थ्योरी थी जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट थी, स्पेशली सीटेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने हर एक शब्द को, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है। और अब आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए और वाइगोट्स्की से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे तो इससे बाहर से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलना है और आप सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आसानी से, अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो। नहीं सुना है तो 102 बार फिर से सुनिए वीडियो को, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को क्लियर कर दिया है यहाँ पर। अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, ताकि उन्हें भी ये ऐसा टॉपिक है कि जल्दी क्लियर नहीं होता, उन्हें भी समझ आ जाए। और अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताते रहा करिए कि वीडियो कैसा लगा आपको, कहाँ क्या नहीं समझ में आया, ताकि हमें भी पता चलता रहे कि हम आपको जो चीज़ें दे रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिट वाला है या नहीं है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।